देखिए, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, कानूनी जी। दस्तावेजों में है, गृह मंत्रालय में इसकी पूरी फाइल है। ये फाइल तो लुकी छिपी थी, आप याद करिए। 1985 में भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने इस फाइल को ओपन करने की बात की थी कि सावरकर की वीरता की और सब चीजों की। इंदिरा गांधी ने तो डाक टिकट जारी किया था जब तक फाइल सील थी। वो तो इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान रही थी। लेकिन जब आपने फाइल खुलवा दी तो आपका चिट्ठा सामने आ गया। अब सामने आ गया तो आपको बर्दाश्त नहीं है। भाई 9 बार माफी मांगी गई, 6 बार खुद सावरकर ने मांगी, 3 बार उनकी पत्नी की तरफ से मांगी गई, सामने है। तो जब ये दस्तावेजी सबूत है, इसे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने बहुत सही मौके पर यह बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के साथ जो कैडर खड़ा होता है वो सावरकर का पक्षधर नहीं है, वो गांधीवादी है। और उस गांधीवादी को, वो आदिवासियों को, उन सब को वो करने के लिए उन्होंने एक दिन नहीं कहा। इसके पहले आप देखिए, बिरसा मुंडा की भी उन्होंने तुलना सावरकर से ही करते हुए की। तो इस स्थिति में आप देखिए, बार बार कहते हैं, और राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं कह रहे। झारखंड के भी चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, राहुल गांधी। तो आप इसको समझिए क्यों कहा। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में संदेश देना है कि हम गांधी हैं, वही लड़ने वाले, क्योंकि 22 तारीख को राहुल गांधी को गुजरात जाना है। तो वो संदेश देना है कि हम गांधी के साथ खड़े हैं, हम लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। हम भाजपा के साथ या उनके साथ, यदि शिवसेना के साथ हम मिलके भी चला रहे हैं तो भी हम अपनी विचारधारा नहीं बदलते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम और ये सारे इशू नहीं है, हम सब में जाते हैं। आज वो विनायक मंदिर गए क्योंकि वहां का सबसे बड़ा वो है। तो जहां पर जो मस्जिद पड़ती है या दूसरी चीजें पड़ती, चर्च पढ़ते हैं तो वहां जाते हैं, गुरुद्वारे पढ़ते हैं वहां जाते हैं। तो ये एक संदेश है कि हमारी विचारधारा जो है वही रहेगी। हम लड़ने निकले हैं, हम लड़ने वालों में से माफी मांग। तो यह संदेश देने की कोशिश थी गुजरात को, यह संदेश देने की जरूरत थी पूरे उसमें चर्चा को लेकर के आने की। उस महाराष्ट्र को यह संदेश देना था, जो महाराष्ट्र, जैसा सुनीलम जी ने बताया कि 3 धाराओं में बटा हुआ है। वहां अपनी धारा को, जो उनकी मूल धारा है कांग्रेस की, उसको संदेश देना था। और यह संदेश देने के बाद में आज इसीलिए गांधी के पोते उनके साथ चले। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये बड़ा सोचा समझी रणनीति का विषय है। और उसको ला करके चर्चा में ला के, दस्तावेज दिखा के, बांट के और शांत कर दिया। कहा नहीं। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने क्या कहा? नहीं, जो कहना था वो कह दिया, अब आगे की बात करिए, यात्रा की बात के। मतलब संदेश हमें देना था और वो संदेश हमें कन्वे करना था कि हम उसके साथ खड़े। और यह भी है कि हम यदि किसी के साथ अलायंस में हैं तो भी हम अपने संदेश को नहीं भूल रहे हैं। वो भूले ना भूले, उनका विषय, उनकी विचारधारा, इस बात को स्पष्ट किया। तो ये एक पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति है और गुजरात को देखते हुए मुझे लगता है ये दिया गया बयान है।